हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टेक महिंद्रा के अंदर अगर आपको जॉब पाना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगी और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि हर एक कंपनी में आपको पता है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेट किया हुआ होता है, जिसके तहत आपको फिर आगे चलकर जो है वो ऑनलाइन टेस्ट और फिर इंटरव्यू वगैरह देने का मौका मिलता है। तो ये सारे जो डिटेल्स है वो मैं आपको वहां पर जरूर बताने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो यहाँ पर देख सके। तो दोस्तों, शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि देखिए इनके जो है वो टोटल 4 राउंड होते हैं। ऑनलाइन एप्टीट्यूड राउंड होता है, इसके अलावा एसे राइटिंग का एक राउंड होता है, टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड होता है और आखिर में आपका एचआर इंटरव्यू का राउंड होता है। तो ये जो पहला ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्टिंग राउंड है, इसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा कि आप बीटेक, बीएससी या बीसीए इनमें से किसी एक स्ट्रीम के होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो एसएससी से लेकर के, यानी कि आपकी 10वीं कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन तक कम से कम 60% मार्क जो है वो थ्रू आउट होने चाहिए, 10वीं कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन तक। इसके अलावा एक और इनकी शर्त है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कम से कम 2 साल का बॉन्ड वहां पर राइट करना पड़ेगा, जिसकी कीमत 1 लाख की होगी, यानी कि 1 लाख रुपए के बॉन्ड पेपर के ऊपर आपको वो 2 साल का जो बॉन्ड है वो पूरा करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। टेक महिंद्रा कैंपस इंटरव्यूज में जाती है तो कुछ कॉलेजेस में इनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा वो हाई रखते हैं, 70% रखते हैं 60% की बजाय, लेकिन ये कॉलेज टू कॉलेज जो है वो डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से आप ये मान करके चल सकते हैं कि आपकी मार्क्स जो है वो अबाउ 60 होने चाहिए। तो अब दोस्तों, ये जो पूरी टेस्ट होती है या जो अलग अलग राउंड्स होते हैं उनकी डिटेल हम जान लेते हैं। जो एप्टीट्यूड टेस्टिंग का होता है, इसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज जनरल सेक्शन 1 में 10 सवाल आते हैं और उसी का इंग्लिश लैंग्वेज जनरल 2 का और एक सेक्शन होता है, उसके अंदर आपको 20 सवाल आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के अंदर आपको 5 सवाल आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्टिंग होता है, जिसे क्वांट भी कहा जाता है, इसके अंदर आपको 11 सवाल पूछे जाएंगे। वर्बल रीजनिंग जनरल के अंदर आपको 21 सवाल पूछे जाएंगे। वर्बल रीजनिंग पैराग्राफ के अंदर 3 सवाल होंगे और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर 5 सवाल होंगे, और ये सारे मिलाकर के होते हैं 75 सवाल। तो 75 सवालों के जवाब आपको ऑनलाइन टेस्टिंग के दौरान जो है वो देने होंगे। इसके बाद राउंड 2 आता है जो है एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग में आपको जो है वो एक पिक्चर स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 200 शब्दों में जो है वो एक ऐसे लिखना होगा और इसके लिए आपको केवल और केवल 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप इस राउंड में भी क्लियर कर जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके ऐसे राउंड में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो फिर आप जाते हैं टेक्निकल राउंड के अंदर। यहाँ पर टेक्निकल एक्चुअल इंटरव्यू होता है आपका। तो आपके सारे स्किल्स को यहाँ पर परखा जाएगा, आपका ज्ञान कितना है, आपको अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस कितनी आती है, नए नए आपकी फील्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, कोडिंग से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो इन सभी के ऊपर अगर आपको परखा जा रहा है, उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही से ही जवाब देते हैं, तो आप इससे भी पास हो जाएंगे। फिर आपका आखिरी राउंड बच जाता है और वो बच जाता है आपका एचआर इंटरव्यू का राउंड। तो एचआर इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल आते हैं और उसको पूछने का मकसद क्या होता है और उसे सही तरीके से कैसे आपको आंसर करना है, ये अगर आपको जानना है तो जरूर मेरे चैनल के ऊपर चले जाइए। मैंने स्पेसिफिक सवाल पकड़ करके उनके ऊपर अलग अलग वीडियो बना करके रखे हैं कि वो सवाल क्यों पूछे जाते हैं, उसके पीछे का मकसद क्या होता है और उसका एक आइडियल जवाब किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए, एचआर के अंदर जो है वो जनरल सवाल आते हैं कि इस आदमी का काम के प्रति अप्रोच कैसा है, इसके इंटरेस्ट एरियाज कैसे हैं, ये बाकियों के साथ कैसे जलब हो सकता है, हमारे वर्क कल्चर के साथ ये आदमी ठीक तरीके से फिट बैठता है या नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए एचआर इंटरव्यू का राउंड जो है वो कंडक्ट किया जाता है। और अगर आप एचआर इंटरव्यू के अंदर भी वहां पर क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको वहां पर ऑफर किया जाएगा। फिर आप जो है वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स देंगे और फिर आपके हाथ में जो है वो कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर
पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये एक पूरी प्रोसीजर होती है अगर आपको टेक महिंद्रा में जाना है तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।